Hello everyone and a warm welcome to Achievers YouTube channel. वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। आई होप यू आर डूइंग वेल। स्वागत है आप सभी का अचीवर्स के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि शानदार तरीके से आप अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपने सेहत फैमिली पढ़ाई का ध्यान काफ़ी अच्छी तरीके से रख रहे हो। दोस्तों, हर सुबह की तरह आज भी हम आपके लिए सबसे पहले और सबसे बेहतरीन प्रश्नों के संकलन के साथ 21 नवंबर का करंट अफेयर्स लेकर आया हूँ, जो आपके आने वाले परीक्षाओं के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो क्लास से देखें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपकी लाइक शेयर और कमेंट हम लोगों को काफ़ी मोटिवेट करता है। ये तो हर दिन कहने की बात है, लेकिन आप लोग कितना कर रहे हैं वो आपको सब पता होगा, ठीक है? तो अगर नहीं कर रहे हैं तो बस आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ कीजिए। कब तक नहीं कीजिएगा, इतना बार मैं आपको बोलूँगा कि आपको करना ही पड़ेगा, तो बाद में करना है उससे पहले अभी ही कर देते हैं। तो कुछ कीजिए, ठीक है? आई होप आप लोग अच्छी तरीके से छठ सेलिब्रेट कर रहे होंगे। जो लोग भी सेलिब्रेट करते होंगे उन लोगों के लिए तो बस सेफली रूप से मनाएं, मास्क वगैरह यूज़ करें, थोड़ा सा अच्छी तरीके से रहें, जिससे अपना प्रॉपर टेक केयर हो सके, ठीक है? तो चलिए, आप लोग समझदार लोग हैं, हम लोग अब लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन वाज वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे रिसेंटली सेलिब्रेटेड? तो ये 20 नवंबर यानी कल आपका विश्व बाल दिवस के रूप में मनाया गया, वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के रूप में मनाया गया। आजकल अभी छठ का त्यौहार चल रहा है, तो हमारे माता श्री के द्वारा भी छठ किया जा रहा है। तो हमारे घर में जो भी फैमिलीज़ हैं, जो भी हमारे फैमिलीज मेम्बर हैं, सारे लोग आए हुए हैं। तो काफ़ी ज़्यादा लेक्चर वगैरह बनाने में व्यवधान उत्पन्न हो रहा था। मैं काफ़ी जुगाड़ किया हूँ और फिर कार में जाकर मैं पूरा शीशा वगैरह सब पैक कर लिया हूँ। उसके बाद से मैं लेक्चर बना रहा हूँ। तो भाई, मैं आप लोग के लिए इतना एफर्ट कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप लोग भी थोड़ा सा कुछ कीजिए। कुछ करने का मतलब कि आप लोग वीडियोस को देखिए, वीडियो क्लास से देखिए, टेस्ट हर दिन दीजिए, उससे आपका फ़ायदा होगा। वीडियो आप देख रहे हो तो आपका फ़ायदा हो रहा है। हाँ, वॉचिंग आवर हो रहा है, आप लोग देख रहे हो, मतलब वॉच टाइम हो रहा है, या फिर मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ, लोग वीडियो देख रहा है, तो वो उससे मैं मोटिवेट हो रहा हूँ, लेकिन फ़ायदा तो अल्टीमेटली आपको ही हो रहा है। तो बस जिस तरीके से आप फ़ायदा ले रहे हो उस तरीके से लोगों को भी वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है? अब आज का सेकंड क्वेश्चन है, वो देखते हैं। विजयनगर को एक नए ज़िले के रूप में मान्यता देने के बाद कर्नाटक में कुल कितने ज़िले हो गए हैं? आफ्टर द रिकॉग्निशन ऑफ विजयनगर एज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स हैव बिकम टोटल इन कर्नाटका? तो अब कुल 31 जिले हो गए हैं आपके विजयनगर को एक ज़िले के रूप में मान्यता देने के बाद। कर्नाटक में कुल जिले की संख्या कितना हो गया? 31। तो ये पहले 30 जिले थे, जब विजयनगर जुटा है तो अब 31 जिला आपका हो गया, ठीक है? कहाँ? कर्नाटक में। मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। वर्ष 2020 का बुकर पुरस्कार किन्हें दिया गया है? हु हैज़ बीन गिवन द बुकर प्राइज फॉर द ईयर 2020? तो ये डगलस स्टुअर्ट जी को 2020 का बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनका बुक का मैं कवर पेज दिखा देता हूँ। ये आपको इनका बुक का डगलस स्टुअर्ट जी का बुक है, जिसे बुकर प्राइज ऑफ मतलब 2020 यानी 2020 के लिए सम्मानित किया गया है। और ये जो बुक है उसका नाम है सुगी वेन। क्या नाम है? सुगी वेन। और ये बुक के बारे में देख लेते हैं। तो इनका ये डेब्यूट नॉवल था, ठीक है? और ये जो बुक है वो अ बॉय इन 1980s ग्लासगो ट्राइंग टू सपोर्ट हिज मदर एज सी स्ट्रगल्स विथ एडिक्शन एंड पॉवर्टी। तो ये जो बुक है वो ग्लासगो के कहानी पर आधारित है, ठीक है? और उसके बाद ये एक बॉय की कहानी है जो अपने माता को हेल्प करता है, जो उनकी माता स्ट्रगल्स करती हैं पॉवर्टी एंड एडिक्शन पे, आपके उनके माता स्ट्रगल करती हैं, उन पे ये आधारित एक कहानी है, जो कि आपका डगलस स्टुअर्ट के द्वारा लिखा गया है। और ये बुक का नाम क्या है? सुगी वेन, ठीक है? तो ये आपका 2020 का बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया। मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में विश्व बैंक ने भारत के किस राज्य में परिवहन क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए $120 मिलियन का समझौता किया है? रिसेंटली वर्ल्ड बैंक हैज साइंड 120 मिलियन एग्रीमेंट टू मॉडर्नाइज द ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन विच स्टेट इन इंडिया? तो ये मेघालय में विश्व बैंक ने भारत के परिवहन क्षेत्र के लिए आधुनिकीकरण के लिए $120 मिलियन का समझौता किया है। कहाँ किया है? मेघालय में किया है। तो अब मेघालय का बात है तो मेघालय के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। मेघालय कैपिटल शिलोंग है, गवर्नर सत्यपाल मलिक है, चीफ मिनिस्टर कॉनराड संगमा है, और आपके जो इन कैमरा में 60 सीट है, राज्यसभा में 1 सीट है और लोकसभा में 2 सीट है। एरिया वाई रैंकिंग इसका 22 है और पॉपुलेशन वाई रैंकिंग इसका
22 है, यानी दोनों एरिया बाय रैंकिंग और पॉपुलेशन बाय रैंकिंग इसका 22 है। हाई कोर्ट है आपका मेघालय हाई कोर्ट, और यहाँ पे 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, एक तो हो गया नॉकरेक नेशनल पार्क और अगला हो गया बल पकरम नेशनल पार्क। कौन कौन? नॉकरेक और बल पकरम नेशनल पार्क। तो ये 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है, इसको आप लोग याद कीजिएगा। जो नॉकरेक है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप लोग बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में आपका ये पूछा जाता है। अब ये देख लीजिए, जो आपका मेघालय है वो किस किस राज्य से बॉर्डर शेयर होता है। तो मेघालय असम से हो रहा है, इधर बांग्लादेश से हो रहा है, और इधर भी असम का ही पार्ट से आपका मेघालय का बॉर्डर शेयर होता है। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए एग्जैक्टली यहाँ पे आपका मेघालय पड़ता है। तो ये आपका मेघालय का मैप था और मेघालय के बारे में बात था। अब मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ICC द्वारा जारी एक नए नियम के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच खेलने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? अकॉर्डिंग टू अ न्यू रूल इशूड बाई द ICC, व्हाट शुड बी मिनिमम एज टू प्ले इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस? तो इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस खेलने के लिए मिनिमम एज 15 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। जिसका एज 15 ईयर्स को क्रॉस कर लिया या 15 ईयर्स हो गया, वही लोग ICC के क्रिकेट मैच में, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वो पदार्पण कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसे क्वेश्चन आप लोग के लिए आया कि सचिन तेंदुलकर जो हैं, जो हमारे क्रिकेट के गॉड कहे जाते हैं, गॉड हैं, ठीक है, तो वो किस साल में अपने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पदार्पण किए थे? किस साल में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में वो खेले थे? तो वो उनका एज बताना है, ठीक है। तो ये 15 ईयर्स होना चाहिए मिनिमम एज, उसके बाद ही कोई भी प्लेयर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में पदार्पण कर सकता है, यानी खेल सकता है, ठीक है। तो ये आज का 5वां प्रश्न था, ICC के द्वारा ये नियम लाया गया है। मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। एक चीज़ और, ICC का बात है तो ICC का फुल फॉर्म बताना है, और ICC के बारे में जो भी फैक्ट, हेडक्वार्टर्स कहाँ है, इसके कौन चेयरमैन है, सारे फैक्ट्स ICC के बारे में भी आप लोग को बताना है। तो यहाँ से आपको 2 प्रश्न आप मतलब आज के लिए आप लोगों को लिए हो गया, ठीक है ना। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, विश्व शौचालय दिवस के मौके पर आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? विच पोर्टल वाज लॉन्च बाई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड टॉयलेट डे? तो इस जो आपका जो विश्व शौचालय दिवस के मौके पर जो आवास और शहरी मामलों मंत्रालय के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया, उसका नाम है सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज जो है वो आपका एक पोर्टल लॉन्च किया गया है आपके शहरी आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा विश्व शौचालय दिवस के मौके पर, ठीक है। तो आप लोग के लिए आज का एक क्वेश्चन है कि विश्व शौचालय दिवस, तीसरा प्रश्न है आज का, विश्व शौचालय दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को कमेंट में देना है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मास्टर कार्ड और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट ने संयुक्त रूप से भारत में कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? विच प्रोजेक्ट इज जॉइंटली लॉन्च बाई मास्टर कार्ड एंड यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया? तो ये प्रोजेक्ट किराना इसका नाम है, जो कि मास्टर कार्ड और यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के द्वारा संयुक्त रूप से भारत में लॉन्च किया गया। क्या नाम है इसका? प्रोजेक्ट किराना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। मैं आप लोग का बहुत कम समय लूँगा क्योंकि बहुत सारे काम तो अभी भी मुझे बचे हैं और घर से मैं थोड़ा सा बाहर हूँ, घर से बाहर आके मैं बैठा हूँ, कार में बैठा हूँ, तो मुझे घर भी जाना होगा जल्दी से। तो मुझे बस आधे घंटे का टाइम मिला है और आधे घंटे में मुझे सारे काम निपटाने हैं, ठीक है। तो मैं जल्दी में आज का आपका लेक्चर ख़त्म करूँगा 15 से 20 मिनट में। आप लोग को भी बोरिंग लगता होगा, सोचते होगे सर जल्दी से करा दीजिए, क्यों इतना टाइम लेते हो? तो जो भी फैक्ट्स होता है ना, इसीलिए मुझे टाइम देना पड़ता है। जो आपका स्टेट वाइज फैक्ट्स होता है, राज्यसभा का, लोकसभा का, एरिया वाइज कितना है, कहाँ कहाँ से बाउंड्री शेयर हो रहा है, तो वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आपका जो इंडियन ज्योग्राफी होना है ना, वो ऑलमोस्ट क्लियर हो रहा है, ठीक है। आप करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ वो आप बहुत चीज़ें पढ़ रहे हो, ठीक है। बहुत चीज़ें आपका पॉलिटी भी पढ़ रहे हो, सारा कुछ कवर होते जा रहा है। सिर्फ करंट अफेयर्स आप नहीं पढ़ रहे हो, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। अगर जो आप नोट्स बनाते होंगे तो आपको रियलाइज हो रहा होगा कि कितना फ़ायदा आपको हो रहा होगा, ठीक ना। तो वो आप लोग सब पता होगा। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर कौन से विश्व के तीसरे धनी आदमी बन गया है? हु हैज़ बिकेम द थर्ड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड लिविंग बिहाइंड फेसबुक CEO मार्क जुकरबर्ग? तो ये इलोन मस्क हैं, जो कि आपके मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ते हुए विश्व के तीसरे धनी आदमी बन गए हैं, ठीक है। तो आप लोग को ये मतलब आज मैं खूब सारा क्वेश्चन पूछने वाला हूँ आपसे, भर भर कुछ में क्वेश्चन पूछूंगा, आप लोग को आंसर देने हैं। मैं हर दिन बताता हूँ, आज आप लोग को बताना है। तो जैसे टॉप थर्ड में जो आपका रिचेस्ट पर्सन है उसका नाम आप लोग को बताना है। तो इलोन मस्क जो है वो आपके मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़ते हुए थर्ड रैंक पे आ गए हैं आपके अमीर आदमी में, ठीक है। फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग को पीछे छोड़कर विश्व के तीसरे धनी आदमी बन गए हैं इलोन मस्क, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बर्मिंघम में
2022 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन सा खेल का आयोजन पहला बार होगा? विच स्पोर्ट्स विल हेल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन कॉमनवेल्थ गेम्स टू बी हेल्ड इन बर्मिंघम इन 2022? तो वुमेन्स क्रिकेट जो है वो पहली बार बर्मिंघम में 2022 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में ये खेल का आयोजन किया जाएगा। समझे, ये वुमेन्स क्रिकेट है, इसका आयोजन आपके बर्मिंघम में हो रहा है और 2022 में ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स होने वाला है वो कहाँ होने वाला है? बर्मिंघम में होने वाला है। और इस बार वुमेन्स क्रिकेट को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है आपके कॉमनवेल्थ गेम्स में। ठीक है, अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी एक आंकड़ा के अनुसार भारत में रोजगार के लिए नंबर 1 संस्थान कौन सा है? अकॉर्डिंग टू अ रिसेंटली रिलीज्ड डाटा विच इज नंबर ऑफ 1 इंस्टीट्यूट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। तो इसका नाम है IIT दिल्ली, जो कि आपके भारत में रोजगार के लिए नंबर 1 संस्थान बन गया है। ठीक है, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रैंक नंबर 1 यूनिवर्सिटी इन वर्ल्ड फॉर एम्प्लॉयबिलिटी। ठीक है, तो जो कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट है वो पूरे टॉप पे है, टॉप फर्स्ट पे है रोजगार देने में। ठीक है, इंडिया का जो है वो IIT दिल्ली है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO के अनुसार अप्रैल में ऑक्सफोर्ड की कोरोना वैक्सीन की कीमत क्या होगी? अकॉर्डिंग टू CEO ऑफ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ कोरोना वैक्सीन ऑफ ऑक्सफोर्ड इन अप्रैल? तो ये अप्रैल में आपका ऑक्सफोर्ड के द्वारा कोरोना वैक्सीन लॉन्च किया जा रहा है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO बताए हैं कि आपके जो कोरोना वैक्सीन आएगा उसका दाम 1000 रुपया होगा। हालांकि ये तो आपका दाम बताया गया 1000 रुपया हो गया, लेकिन एक आम आदमी तक पहुंचते पहुंचते इसका दाम क्या होने वाला है आप लोग इमेजिन कर सकते हो। ठीक है, मतलब 1000 है तो ये आते आते कितना हज़ार हो जाएगा इसका कोई अभी अनुमान नहीं लगा रहा है, क्योंकि जो आपका वैक्सीन आएगा वो तो एक लिमिटेड मात्रा में आएगा शुरू में। तो लोग जो भी लोग पीड़ित होंगे वो वैक्सीन लगाने के लिए, या फिर जो भी लोग को डर है वो वैक्सीन लगाने के लिए वो कितना मारा मारी करेंगे आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। और जब मारा मारी करेंगे, या मारा मारी मतलब कह रहे हैं मतलब कि हमको दे दो, या फिर एक दूसरे खरीदने के लिए लोग ये रहेंगे, उत्तेजित रहेंगे, तो उसकी मतलब वो चीज़ के लिए इसका प्राइस कितना बढ़ने वाला है, बीच में बिचौलिया लोग का कितना फ़ायदा होने वाला है, तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो। तो बस चलिए, होपफुली अगर जो लोगों को 1000 रुपये में मिल जाए तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती है। ठीक है, ये जो महामारी है उससे लड़ने के लिए, उससे बचने के लिए और क्या हो सकता है? 1000 क्या 10,000 भी दे तो कम है, बस इंसान के पास अच्छी तरीके से पहुंच जाए। लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा ये आपका 1000 रुपया में ये प्रोवाइड की जा रही है। तो चलिए, जैसा भी हो, भगवान का लाख शुक्रगुजार है कि वो इस तरीके से करते रहें और लोगों को थोड़ा सा ब्लेसिंग दे, ताकि सब लोग को ईजिली से आपका वैक्सीन मिल जाए और सब लोग अच्छे तरीके से स्वस्थ हो जाए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के साथ रुपे प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? रिसेंटली विथ विच कंट्री हैज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्टार्टेड द रुपे प्रोजेक्ट? तो ये भूटान के साथ रुपे प्रोजेक्ट का स्टार्ट किया गया है। ये हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, जो कि भूटान के साथ में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। इसका नाम रुपे प्रोजेक्ट है। ठीक है, अब भूटान का बात है तो भूटान के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। कैपिटल हो गया थिम्पू और प्राइम मिनिस्टर लोटसे तेसरिंग। ठीक है, लोटे तेसरिंग इसका नाम है। और लेजिस्लेचर को बोलते हैं पार्लियामेंट, और लोअर हाउस को बोलते हैं नेशनल असेंबली, और अपर हाउस को नेशनल काउंसिल बोलते हैं। ये भूटान से आपका जो इंडिया का कंट्री है, इंडिया का जो मतलब स्टेट है वो कौन कौन सा शहर होता है वो देख लीजिए। तो भूटान से यहाँ सिक्किम हो रहा है और अरुणाचल प्रदेश हो रहा है और इधर असम भी है। तो ये कुल 3 डिस्ट्रिक्ट है जो कि आपका भूटान से बॉर्डर शेयर है। इधर वेस्ट बंगाल के भी पार्ट से इसका बॉर्डर शेयर होता है। तो भूटान से हो गया, सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल का पार्ट हो गया, असम हो गया और अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये कुछ राज्य है जिससे आपका भारत का ये भूटान है, और भूटान से भारत का जो स्टेट बाउंड्री टच करता है। अब मूव करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 की शुरुआत किसने की है? हु हैज स्टार्टेड द लीलावती अवार्ड 2020 टू एम्पावर वुमेन? तो ये रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा लीलावती अवार्ड मतलब महिलाओं को एम्पावर करने के लिए लीलावती अवार्ड 2020 को शुरुआत किया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा किया गया है। ये क्वेश्चन मैं एक दिन पहले भी करा चुका हूँ, तो आपका ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं 2 बार करा चुका हूँ ताकि आप लोग को हमेशा के लिए याद हो जाए, क्योंकि विमेन को एम्पावर करने के लिए स्टार्ट किया गया है। ठीक है, तो जो भी विमेन को एम्पावर करने के लिए होता है तो वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है, तो आप लोग बिल्कुल इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की स्थापना का निर्माण किया है? द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश अ कैबिनेट? तो ये मध्य प्रदेश के राज्य मुख्यमंत्री ने कैबिनेट की स्थापना का निर्णय लिया। ठीक है,
जो आपके मध्य प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है ना, उनके द्वारा ये कैबिनेट की स्थापना का निर्णय लिया गया है। अभी मध्य प्रदेश में गोधन भी एक योजना आया था, जो कि गौ को संरक्षण करने के लिए ये योजना लाया गया था। तो रिसेंटली मध्य प्रदेश में बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट किया जा रहा है। तो आप लोग बस लेक्चर देखते रहिए, मैं हर दिन करा रहा हूँ और आप लोगों को काफ़ी फायदा होने वाला है, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है वो देख लीजिए। कैपिटल हो गया भोपाल और लार्जेस्ट सिटीज़ का इंदौर हो गया। गवर्नर आनंदीबेन पटेल है और चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान है। विधानसभा 230 सीट है और एरिया रैंकिंग कितना है, सेकंड है। पॉपुलेशन रैंकिंग से फिफ्थ है और लोकसभा में 29 स्टेट्स है। राज्यसभा में 11 स्टेट है और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट सभा है वो देख लीजिए। बांधवगढ़ हो गया, कान्हा हो गया, जो इंपॉर्टेंट है वही मैं बताऊंगा। बांधवगढ़ हो गया, कान्हा हो गया, माधव, और इधर हो गया वन विहार, पन्ना, पेंच, संजय, और इधर हो गया एक सतपुड़ा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्पाक है। बस आप लोग इसको, अगर जो आपको पूरा देखना है तो आप लोग इसको पूरा देख लें, ठीक है। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं उसे बता दिया हूँ। अब जो मध्य प्रदेश है वो किस किस राज्य से बाउंड्री शेयर करता है, तो इसके बारे में देख लीजिए। मध्य प्रदेश का जो बाउंड्री शेयर हो रहा है, तो ये मध्य प्रदेश का मैप है। और मध्य प्रदेश का देख लीजिए, ये मध्य प्रदेश का मैप है। इधर राजस्थान हो रहा है, उत्तर प्रदेश हो रहा है, गुजरात हो रहा है, महाराष्ट्र हो रहा है और छत्तीसगढ़ हो रहा है। तो ये कुछ राज्य है जिससे मध्य प्रदेश का बाउंड्री शेयर होता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता मसातोशी कोशिबा का निधन हो गया। इन्हें किस कण की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी क्या नाम इनका, मसातोशी कोशिबा। तो इन्हें न्यूट्रॉनो की खोज के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। क्या नाम था इसका, इनका मसातोशी कोशिबा। अब मूव करते अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में जारी विश्व के 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में भारत के परम सिद्धि, ये कंप्यूटर का नाम है परम सिद्धि, ये सुपर कंप्यूटर है। तो सुपर कंप्यूटर में कौन से स्थान मिला है? ये 500 सुपर कंप्यूटर की सूची में भारत का ये परम सिद्धि को कौन सा स्थान मिला? तो ये 63rd स्थान मिला है। ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ एक बार फिर से, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। ये कंप्यूटर क्वेश्चन अगर होगा तो ये क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा चांस होगा। तो ये परम सिद्धि जो है वो सुपर कंप्यूटर सूची में, आपके 500 कंप्यूटर सूची में भारत का ये कंप्यूटर था और 63 रैंक पे ये एग्जिस्ट करता है। यानी 63 रैंक पे ये आपके परम सिद्धि कंप्यूटर एग्जिस्ट करता है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे। आज मैं क्वेश्चन ऑफ द लास्ट डे को नहीं लिया हूँ, क्योंकि काफ़ी हेक्टिक शेड्यूल रहने के कारण, मेरे पास बहुत कम समय रहने के कारण मैं बहुत सारी चीज़ों को आज नहीं कर पाया हूँ। तो प्लीज़ आप लोग माफ़ कीजिएगा। आगे से बस कल तक मेरा थोड़ा शेड्यूल बिजी रहेगा, उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने आप को मैं आप लोग के लिए टाइम बिल्कुल निकालूंगा। मेरे से जितना हो रहा है मैं आप लोग के लिए टाइम निकाल रहा हूँ। तो बस प्लीज़ माफ़ कीजिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा। मैं आप लोग कभी निराश होने का मौका नहीं दूंगा, ठीक है। अगला जो आज का क्वेश्चन है जो आप लोग का आंसर देना है, हाल ही में जारी महापंजीक और जनगणना आयुक्त कार्यालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 के किस राज्य में सर्वाधिक लिंगानुपात दर्ज किया गया है? अकॉर्डिंग टू द रिसेंटली रिलीज रिपोर्ट ऑफ द ऑफिस of the Register General and Census Commissioner, which state has highest sex ratio recorded in the year 2018? तो ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी केरल और ऑप्शन डी अरुणाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का आंसर आप लोगों को कमेंट में देना है, और जो भी मैं प्रश्न पूछा हूँ आप लोग से वो सारे प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर देना है। तो वीडियो क्लास देख तो रहे ही हैं आप लोग, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग बहुत अच्छे काम कर रहे हो और मेरे मेहनत को आप लोग सार्थक कर रहे हो। तो बस आप लोग देखते रहिए। यदि आप जीके, जीएस या स्टैटिक के कोई भी विषय का फ्री स्टडी मटेरियल पढ़ना चाहते हैं तो हमारे वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। साथ ही साथ जीके, जीएस, करंट अफेयर्स की डेली क्यूज़ के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। आज के पीडीएफ के लिए हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप लोग पढ़ते रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें और इसे अपने सगे संबंधियों दोस्तों में शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले दिन। जय हिंद।